शंघाई ताउन तंजीम के मेहमानों का वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में शानदार इस्तकबाल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफ़ा, खुशगवार जुमलों का तबादला। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा समेत मेहमानों के एजाज़ में इशाइया। 26वीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे बुलाने की समरी भी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 की बजाय 16 अक्टूबर को होगा। PTI का शिरकत से इनकार। गाज़ा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अमरीका की इसराइल को 30 दिन की मोहलत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा को ख़त लिख दिया। कहा, अमरीका को गाज़ा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। गाज़ा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर न बनाने पर अमरीकी फ़ौजी इमदाद रोकी जा सकती है। अज़मा बुखारी ने अपोजिशन को सियासी गिद करार दे दिया। पंजाब असम्बली से खिताब में कहा कि PTI वाले बच्चियों की इज्जत पर सियासत कर रहे हैं। जिस बच्ची से मुतालिक इल्ज़ाम लगाया गया उसके वालिद और चचा ने तरदीद कर दी है। हुकूमत ने मुतालिका कॉलेज कैंपस के प्रिंसिपल की तहरीरी दरख्वास्त पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी बना दी। प्रिंसिपल का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड और CCTV वीडियो पुलिस की तहवील में है। 2 टिकटॉकर तालिब इल्मों को कॉलेज में बिला इजाज़त तलबा और स्टाफ की वीडियो बनाने से मना किया था, जिसके बाद सूरत हाल ख़राब हुई। ASP डिफेंस शहरबानो नकवी ने कहा कि मुबैना वाक़े में जो नाम लिया गया उस नाम की 2 बच्चियों का रिकॉर्ड मिला है। एक बच्ची बिल्कुल ठीक है और दूसरी बच्ची 10 दिन पहले अपने घर में गिरकर जख्मी हुई थी। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक तलबा का गर्दन में दर्द की शिकायत पर MRI CT स्कैन किया गया। कोई बड़ी इंजरी सामने नहीं आई। तालिबा 4 से 11 अक्टूबर तक एक निजी अस्पताल में एडमिट भी रही। पंजाब पुलिस ने ऐलान किया है कि वाक़े से मुतालिक किसी शहरी को मालूमात हैं तो आगाह करे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग शुरू में लड़खड़ा गई। अब्दुल्ला साद और शान मसूद 3 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फिर पहला टेस्ट खेलने वाले कामरान गुलाम और साइम अयूब ने टीम को संभाल लिया। कामरान ने 118 रन की यादगार इनिंग्स खेली। साइम ने 77 रन बनाए। दोनों की 149 रन की शराकत रही। पाकिस्तान ने पहले दिन 5 विकेट पर 259 रन बनाए। रिजवान 37 और सलमान आगा 5 रन बनाकर नॉट आउट। जैक लीच की 2 विकेट्स। पाक इंग्लैंड सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बैटर कामरान गुलाम पहले टेस्ट में ही रिकॉर्ड बुक में शामिल। डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के 13वें खिलाड़ी बन गए। 29 साला कामरान ने सेंचुरी मुकम्मल की, सजदा शुक्र किया। मेहमानों की गैलरी में मौजूद कामरान के चारों भाई भी खुशी से निहाल, आंख नम हो गई। कामरान गुलाम का कहना है कि वो 4 साल से चांस मिलने के लिए बेताब थे। बहुत मुश्किल से मौका मिला। बाबर आजम लेजेंड प्लेयर हैं, उनकी जगह टीम में शामिल किया गया। खुद को साबित करना था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट। पहले लिखा छठे रोज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर छठे रोज़ को काट कर Day 1 लिख दिया। फिर कुछ देर बाद पोस्ट ही डिलीट कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट वाली पिच पर ही खेला जा रहा है। FPR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FPR के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त और बैंक्स की छुट्टियों के पेश नज़र की गई। रवा माली साल मिनी बजट आने का इम्कान है। टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल की सूरत में 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इकदाम तजवीज़। मशरूबात या ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने, मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स, कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स, सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स की तजवीज़ है। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत ने IMF को मुमकिना मिनी बजट के लिए तजावीज़ से आगाह कर दिया है। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारतीय सिफारतकारों को भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक पर निकाला गया। कनाडा के मुताबिक 6 एहलकारों की सिफारती इस्तिस्ना खत्म करने को कहा तो भारत ने इनकार कर दिया। भारत का जवाब में कनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है, तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
भारत के साथ सिफारती महाज आराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द अमल, इनकार, मामला उलझाने, जाती हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तफसीलात तलब कर ली। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स में फ़ाइल बेचने पर पाबंदी और दाता नगर फ्लाई ओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजवीज़ का जायज़ा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत अपनी मर्जी की अदालतें चाहती है। इस वक्त जो तरमीम होगी वो हुकूमत को फ़ायदा देने के लिए होगी। समझ नहीं आता PTI, JUI और दीगर जमातें मुज़ाकरात क्यों कर रही हैं। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम का मामला नए चीफ जस्टिस तक मौखर होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुजावजा आईनी तरमीम की मुखालफत करने वाले एक भी ऐसी चिक की निशानदेही नहीं कर पा रहे जो किसी बुनियादी इंसानी हक, अवामी मफाद, आइन की रूह या अदलिया की आज़ादी के मुनाफी हो। इसे सिर्फ धड़ाबंद सियासत की आंख से देखा जा रहा है। खुसूसी कमेटी के साथ मीटिंग्स में PTI ने एक भी सिफारिश या तजवीज़ पेश नहीं की। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि जेलों में पड़े हज़ारों कैदियों की मुश्किलें आसान हो और पार्लियामेंट को वो तमाम मकाम मिले जो किसी भी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का बुनियादी तकाजा है। सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से ऐवान सदर में चीन के वज़ीर आज़म के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान आमद पर चीन के वज़ीर आज़म का खैर मकदम करते हैं। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का आज तारीख साज दिन है। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के कैदी सुबह नाश्ते में चाय पराठा खाएंगे। पीर को दोपहर खाने में चने की दाल मिलेगी। रात को आलू गोश्त दिया जाएगा। मंगल का मेन्यू दाल माश होगा। रात में आलू अंडा मिलेगा। बुध को दोपहर के खाने में सफ़ेद चना। रात को सब्जी दी जाएगी। जुमेरात को फिर चने की दाल मिलेगी। रात में गोश्त पुलाव दिया जाएगा। जुमे को दाल चावल, हफ्ते को आलू चिकन और इतवार को लोबिया मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा प्रिजन रूल्स 2018 तरमीम का एलामिया जारी कर दिया। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा, हमले 11वें रोज में भी जारी। हमास का इसराइली फौज के काफिले पर बारूदी सुरंगों, रॉकेट से जवाबी हमला, कई इसराइली फौजी हलाक हो गए। गजा के रिहायशी कैंप्स पर इसराइली बमबारी, 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग, एक इसराइली पुलिस एहलकार हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग करने वाला फलस्तीनी नौजवान भी शहीद। इसराइली फौज के हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमले। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से फायर किया। हैफा में इमारतों को नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता माह हसन नसरुल्लाह के साथ शहीद होने वाले ईरानी कमांडर अब्बास नील फरूशा की नमाज जनाजा मशहद में अदा कर दी गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और कुद्स फोर्स कमांडर जनरल इस्माइल कानी की शिरकत। हिजबुल्लाह नाइब सरबरा नईम कासिम ने मशरिक़ वुस्ता तनाज़े का वाहिद हल लबनान गजा में जंग बंदी को करार दे दिया। बानी PTI चांसलर बनने के मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवा हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए कराएगी। नए चांसलर का ऐलान रवा बरस के आखिर में किया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले चतुराई उर्दू ज़बान में पेश किया जा रहा है। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।